नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। वो दोनों जब लड़ने पर आते हैं तो सारा घर सर पर उठा लेते हैं, लेकिन बात जब दुनिया से लड़ने की हो रही हो तो हर हाल में एक दूसरे का साथ निभाते हैं। एक दूसरे को चाहे दुनिया भर की खरी खोटी सुना ले, लेकिन कोई और कुछ कह दे तो तुरंत एक दूसरे के आगे ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। मम्मी के सामने ऐसे लड़ेंगे मानो दुनिया के सबसे बड़े दुश्मन हो, लेकिन जब पापा की डांट से बचा ना हो तो फौरन एक दूसरे के लिए बहाने बनाने खड़े हो जाते हैं, चिढ़ाते हैं, सताते हैं, एक दूसरे से रूठते हैं, मनाते हैं। ऐसा प्यारा होता है भाई बहन का रिश्ता। जीएनटी स्पेशल में आज बात करेंगे इसी प्यार भरे रिश्ते को सेलिब्रेट करने वाले त्योहार भैया दूज की। 23 अक्टूबर यानी कल भैया दूज पर्व मनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपावली महापर्व का समापन भी हो जाएगा। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं और उनके मंगल की कामना करती हैं। फिर भाई ढेर सारे प्यार के साथ बहन को उपहार देते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं भाई बहन के रिश्ते में क्या है इस त्योहार के मायने और आखिर क्यों खास है इस बार का भाई दूज। हर साल जाते जाते दिवाली हमारे लिए प्रेम के उस पर्व की सौगात छोड़ जाती है जो भाई बहन के स्नेह और लगाव का प्रतीक है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आने वाली भैया दूज सनातन धर्म का एक बेहद खास त्योहार है। भारत के अलग अलग हिस्सों में भाई दूज को बेहद उत्साह से मनाया जाता है। भाई दूज में हर बहन रोली और अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसे आयुष्मान होने और उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। भाई दूज का महत्व यह है कि इस दिन भाई बहन का विशेष प्रेम रहता है। भाई बहन की रक्षा का संकल्प भी करता है, इसलिए भाई दूज का विशेष महत्व बढ़ जाता है। भविष्य पुराण में उल्लेख मिलता है कि इस दिन यमुना ने अपने भाई यम को अपने घर पर भोजन करने के लिए बुलाया था। इसी परंपरा को निभाते हुए आज भी भाई बहन के घर खाना खाने जाते हैं, जिसके बाद बहन यमराज से भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए तिलक लगाती है। मान्यता है कि भाई दूज के पर्व पर अगर पूरे विधि विधान से पूजा और तिलक किया जाए तो भाई बहन दोनों को इसके बेहद शुभ फल मिलते हैं। भाई दूज के दिन बहन जो है अपने भाई का तिलक थाली में रोली, अक्षत और ये अपना मिठाई और उसके साथ ही एक गरी का गोला रखते हैं। तो पहले गरी के गोले में तिलक लगाते हैं, उसके बाद फिर भाई को तिलक लगाया जाता है। इस प्रकार से भाई दूज में भाई का विशेष महत्व बढ़ जाता है और बहन भाई की रक्षा का संकल्प करती है। वैसे तो भाई और बहन के बीच प्रेम और बंधन का प्रवाह बनाए रखने की भावना ही इस त्योहार के केंद्र में है, लेकिन पौराणिक मान्यताएं इस दिन किए पूजा पाठ को बेहद शुभ, फलदायी और मंगलकारी बताती हैं। यमराज और यमुना से जुड़ी भविष्य पुराण की कथा के चलते भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा गया है और इस दिन यमुना और यमराज की पूजा करने का बड़ा महत्व बताया जाता है। यम द्वितीया पर मृत्यु के देवता यमराज की कृपा पाने के लिए पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करने की मान्यता है। यम देवता का पूजन उस दिन ये है कि हम 4 प्रकार की बत्ती जलाते हैं और दक्षिण दिशा में यम देवता को ध्यान करके रखते हैं। तो चारों जो बत्तियां जलती हैं उस दिन और ये प्रार्थना की जाती है कि यम देवता का प्रकोप किसी भी व्यक्ति पर न लगे। परंपरा कहती है कि भैया दूज के दिन बहनें भाई को मंगल कामना के साथ तिलक करती हैं, तो वहीं भाई अपनी लाडली बहन को स्पेशल फील करवाने के लिए उन्हें उनका मनपसंद तोहफा भी देते हैं। ज्योतिष के जानकार भाइयों को उपहार देते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की सलाह देते हैं। भाई दूज के दिन बहन को लोग सोना चांदी आदि तो देते हैं, कोई वस्त्र देता है, कोई कॉस्मेटिक का सामान देता है, परंतु ऐसे वस्तु देनी चाहिए जिससे कि भाई का हमेशा मान सम्मान बना रहे। इस प्रकार से भाई अपने बहन को सारी वस्तुओं को देता है।
लेकिन तमाम रीति रिवाजों और परंपराओं से इतर हमेशा एक दूसरे के लिए खड़े रहने और इस अटूट बंधन को निभाने का वादा स्नेह के इस त्योहार पर सबसे बड़ा उपहार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। किसी भाई से जरा पूछकर तो देखिए, बड़ी दीदी हो या फिर लाडली छोटी बहन, घर की रौनक उन्हीं से तो है। वैसे तो घर में बहन का होना ही अपने आप में किसी आशीर्वाद से कम नहीं, लेकिन भैया दूज के दिन ये बहनें सच में भाइयों के लिए शुभाशीष और मंगल का वरदान बन जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि यदि भाई की राशि के अनुसार उपायों को अपनाकर भाई दूज का तिलक किया जाए तो भाई के लिए शुभता का वरदान बन सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार वो कौन कौन से उपाय हैं जिन्हें अपनाने से बहन का शुभाशीष भाई का रक्षा कवच बन सकता है। बात अगर भाव की हो तो स्नेह का ये तिलक पर्व भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के झरोखे से देखें तो भाई दूज का त्योहार बहन और भाई दोनों के लिए कल्याण का आशीर्वाद पाने का शुभ अवसर है। एक ऐसा अवसर जब बहन का शुभाशीष भाई का रक्षा कवच बन सकता है। ऐसे अवसर जब मृत्यु के देवता यम का आशीर्वाद मिल सकता है। माँ यमुना की कृपा से जीवन में शुभता का संचार हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना होगा ये आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप भाई दूज का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। इस साल द्वितीया तिथि 22 अक्टूबर की रात 8:16 पर आरंभ हो रही है। इसका समापन 23 अक्टूबर को रात 10:46 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से 23 अक्टूबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन तिलक करने का शुभ मुहूर्त दोपहर 1:13 से लेकर 3:28 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाई का तिलक कर सकती है। मुहूर्त तो आपने जान लिया, चलिए अब आपको भाई दूज मनाने की सही विधि और तिलक का उत्तम विधान भी बताते हैं। भाई दूज के दिन भाई प्रातः काल चंद्रमा का दर्शन करे। इसके बाद संभव हो तो यमुना के जल से स्नान करे। यमुना का जल ना भी मिल सके तो किसी भी स्रोत के तासे और शुद्ध जल से स्नान करे। इसके बाद अपनी बहन के घर जाएं और वहां बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करें। बहनें भाई को भोजन करवाएं, उनका तिलक करके आरती करें और इसके बाद भाई यशाशक्ति अपनी बहन को उपहार दे। ये तो पूजा और तिलक का विधान हुआ, लेकिन अपने भाई की खुशी और तरक्की के लिए कई बहनें बड़े शौक से व्रत भी रखती हैं। माना जाता है कि एक बहन सच्चे मन से यम देवता को प्रसन्न कर ले तो अपने भाई के लिए असंभव से असंभव वरदान भी मांग सकती है। वहीं मान्यता ये भी है कि यदि बहनें अपने भाई की राशि अनुसार कुछ उपायों को अपनाकर तिलक और पूजा करें तो भाई के जीवन में शुभता का, मंगल का संचार हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि राशि के अनुसार आपको अपने भाई को इस तरह तिलक करना है। मेष राशि, रंग रहेगा लाल। कुमकुम या लाल चंदन से भैया को तिलक करें और मिठाई से उनका मुंह मीठा कराएं, जिससे उनकी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए। दूसरी राशि वृषभ, जो अपनी शुक्र की राशि है। रंग रहेगा सफ़ेद। जैसे दूध या दही से तिलक कर सकते हैं और सफ़ेद रंग की मिठाई अपने भाई को खिलाएं और उसके स्वास्थ्य की कामना करें। मिथुन राशि, ये अपनी बुध की राशि है, जिसमें कलर रहेगा हरा। जैसे पान पत्ते का रस या दुर्वा घास का रस निकाल करके उससे तिलक करें, उसके सौभाग्य के लिए बहुत अच्छा वरदान है। और मीठा का कोई भी आप उनको मुंह मीठा कराएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चौथी राशि आती है कर्क, जो चंद्रमा की अपनी राशि है। उसको भी आप चंद्रमा से जोड़ करके सफ़ेद वस्तु या सफ़ेद चीज़ का दान करें और सफ़ेद चीज़ से ही उनका तिलक करें, जैसे दूध या दही से
या चावल पीस करके भी आप उसका तिलक कर सकते हैं, या सफ़ेद चंदन का भी टीका उनको लगा सकते हैं। सिंह राशि, जो ये सूर्य की अपनी राशि है, इसको आप ऑरेंज कलर का या कुमकुम का कोई भी तिलक लगाएं और ऑरेंज कलर या लाल रंग की मिठाई खिलाएं तो एक सौभाग्य का प्रतीक है। कन्या राशि, जो गुरु बृहस्पति बुध की अपनी राशि है, उसको आप पान के पत्ते या ग्रीन कलर का कोई भी तिलक आप उसको यूज कर सकते हैं और मिठाई खिलाएं और शुभ आशीर्वाद दें तो आपके लिए अच्छा रहेगा और भाई के लिए भी अच्छा वरदान है। तुला राशि, जो शुक्र की अपनी राशि है, इसके लिए भी हम आपको सफ़ेद चीज़ का दान और सफ़ेद चीज़ का ही आप तिलक लगाएं, जैसे दूध या दही से तिलक लगाएं और सफ़ेद रंग की मिठाई खिलाएं तो एक सौभाग्य का प्रतीक है और पूरा वर्ष अच्छा गुजरेगा। वृश्चिक राशि, जो मंगल की राशि होती है, इसमें रेड कलर या ऑरेंज कलर का कोई भी आप तिलक भाई को लगा सकते हैं या सफ़ेद लाल चंदन से भी तिलक लगा सकते हैं और मिठाई खिलाएं, ये भी एक सौभाग्य का प्रतीक है। धनु राशि, जो गुरु की राशि है, इसमें पीली हल्दी या सफ़ेद पीला चंदन का आप तिलक लगाएं और पीले रंग की मिठाई से भाई का मुंह मीठा कराएं और शुभ आशीर्वाद दें तो उनकी लंबी आयु के लिए अच्छे वरदान मिलेगा। मकर राशि, जो शनि की राशि है, शनि की राशि में आप नीले फूल का रस निकाल लें या कोई नीले फूल से या नीली वस्तु का कोई भी कलर लेकर के उससे आप तिलक करें तो ये भाई के लिए अच्छा वरदान है और किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं या उनको मीठा मुंह करा सकते हैं। कुंभ राशि, शनि की अपनी राशि है, शमी पत्र के पेड़ से वर्क उनके पत्तों से अर्क निकालें और उसका तिलक लगाएं और कोई भी तली हुई मिठाई का आप उनको प्रसाद खिलाएं तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब लास्ट राशि आती है मीन, जो कि अपनी गुरु की राशि है। उनको पीले रंग का हल्दी से या चंदन से उनको तिलक लगाएं और पीले बेसन से बनी हुई मिठाई खिलाएं तो ये उनके सौभाग्य के लिए बहुत ही अच्छा वरदान है। देखिए, इन तमाम उपायों के साथ ही ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर भाई दूज की महिमा और पौराणिक महत्व क्या है। भाई दूज की कहानी जुड़ी है सूर्य और संध्या के बेटे और बेटी यमुना और यमराज से। मान्यता है कि इन दोनों के साथ ही भाई दूज के पावन पर्व की शुरुआत हुई। आइए आपको बताते हैं कि क्या है भाई दूज से जुड़ी पौराणिक कहानी। भाई दूज का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि भाई दूज की तिथि पर जो भाई अपने बहन के घर का अन्न ग्रहण करता है उसकी अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। यानी बहन का प्यार यमराज से भी अपने भाई के लिए दीर्घायु और सौभाग्य का आशीर्वाद मांग लेता है। भाई दूज से जुड़ी इस मान्यता के पीछे वो पौराणिक कथा है जिसके केंद्र में है भगवान सूर्य, उनके पुत्र मृत्यु के देवता यमराज और सूर्य की पुत्री देवी यमुना। इस पौराणिक कथा के अनुसार यमराज और यमुना दोनों ही भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संध्या की संतान हैं। यानी यमुना काल देवता यमराज की लाडली बहन है। कहानी बताती है कि यमुना अपने प्रिय भाई यमराज को बार बार अपने घर आने के लिए संदेश भेजती थी, लेकिन हर बार यमुना को निराशा ही मिलती थी। व्यस्तता के चलते यमराज अपनी बहन यमुना के अनुरोध को स्वीकार नहीं कर पाते थे। लेकिन एक दिन यमुना का अनुरोध सफल हुआ और यमराज अपनी बहन यमुना के घर जा पहुँचे। यमुना ने अपने घर में भाई यमराज का जी भर कर आदर सत्कार किया, उन्हें मंगल टीका लगाया और अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन करवाया। यमराज बहन के स्नेह को देखकर प्रसन्न हो गए और उन्होंने बहन से कुछ मांगने का आग्रह किया। यमुना भाई के आगमन से ही सब कुछ पा चुकी थी। भाई के आग्रह पर बस एक ही वरदान मांगा था और वो वरदान था कि ये दिन भाई बहन के स्नेह का पर्व बनकर सदा स्मरणीय रहे। यमुना का जो पर्व भाई दूज के दिन मनाया जाता है, उस दिन यमराज विशेष रूप से यमुना के पास पहुंचते हैं। क्योंकि यमराज बहुत ही व्यस्त रहे हैं अपने कार्यक्रम में और बहन बहुत दिनों से इंतजार कर रही होती हैं, परंतु उस दिन यमराज अपने बहन के पास आते हैं और आने के साथ ही वह बहन से अपना तिलक कराते हैं और अपने बहन को यह कहते हैं कि आज के दिन मैं हमेशा आपके पास आऊँगा, अब मैं अपने दिन में नागा नहीं करूँगा। इस प्रकार से वो अपने बहन को संकल्प देते हैं। मान्यता है कि उस दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी।
उस घटना के बाद से ये दिन भाई बहन के प्रेम का पर्व बन गया। सनातन परंपरा को मानने वाले युगों युगों से इसी तरह भाई बहन के प्रेम में रचे इस त्योहार को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई दूज से जुड़ा पौराणिक इतिहास हमने आपको बताया। यह त्योहार यमराज और उनकी बहन यमुना से जुड़ा है। आपको बता दें कि मथुरा में दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर मौजूद है जहां यमराज के साथ उनकी बहन यमुना की पूजा होती है। अपने आप में अनोखा है ये भाई बहन का मंदिर। इस धाम के बारे में मान्यता ये भी है कि वही स्थान है जहां कंस के वध के बाद भगवान कृष्ण ने विश्राम किया था। ये धरती है गिरधर गोपाल की, नंद के लाल की और यशोदा के कान्हा की, जहां के 84 कोस में समाई हैं श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। मथुरा, जहां भक्त लगाते हैं यमुना में आस्था की डुबकी, और इसी यमुना से जुड़ा है भाई दूज का प्रताप। पौराणिक मान्यता है कि जो भी भक्त भाई दूज के दिन यमुना में स्नान करता है वो यम से रक्षा कवच पाता है, दीर्घायु होने का वरदान हासिल करता है। माना जाता है कि यमुना के पानी में डुबकी लगाने भर से लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। मान्यता है कि पृथ्वी पर आने वाले हर एक इंसान के कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते हैं। चित्रगुप्त की लेखनी के आधार पर ही हर किसी को उनके कर्म का फल मिलता है। माना जाता है कि भाई दूज की तिथि पर आप अपने कर्मों के फल को पलट सकते हैं। कहते हैं कि यदि आप भाई दूज की तिथि पर अपनी बहन के साथ यमुना में स्नान करके यमराज और यमुना के मंदिर में दर्शन करते हैं तो मृत्यु से अभय का वरदान देते हैं यमराज। हमने ये बहुत अच्छा लगा ये दर्शन करके धर्मराज का। क्या पूरे दुनिया में यही मंदिर है भाई बहन का, धर्मराज जी का, जमुना माता का। कहते हैं यहाँ पे आने से यही धर्मराज है, यही यमराज है, तो इन्हीं को मतलब मुक्ति दाता है ये सब, ये भगवान। मैंने सुना है यहाँ पे कि ये विश्व में पूरे यहाँ पे जो है ये धर्मराज जी और यमुना जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे आने से यमपाश से मुक्ति मिलती है और अगली बार मैं अपने भाई के साथ भी ज़रूर यहाँ पे आना चाहूँगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली यहाँ पे। कहा जाता है कि मथुरा के विश्राम घाट पर स्थापित मां यमुना और उनके भाई यमराज का ये धाम दुनिया में इकलौता मंदिर है जो भाई बहन को समर्पित है। इस धाम में मां यमुना और काल के देव यमराज का पूजन किया जाता है। मथुरा में काल के देव यमराज भी विराजमान हैं और योग योगेश्वर श्री कृष्ण की दासी यमुना भी। यह अकेला दिव्य धाम है जहां यमराज जीवन के कष्ट हरते हैं तो मां यमुना मन को निर्मल कर जाती हैं। मान्यता तो ये भी कहती है कि जो भी भाई बहन एक साथ यमदेव और मां यमुना की साधना करता है उसके सारे पाप कट जाते हैं। भाई की आयु में वृद्धि होती है और बहन को अखंड भातृ प्रेम का वरदान मिल जाता है। मैं यहाँ वर्षों से आती रही हूँ और यहाँ श्री यमुना जी धर्मराज मेरी बेहद आस्था है, क्योंकि मैंने ऐसा महसूस किया है कई बार कि जब भी मैंने सच्चे मन से जो चाहा है, जो इनसे कहा है, मेरी हर एक इच्छा पूरी हुई है। इसलिए मेरी इधर बहुत ही आस्था है। आनंद कंद यदुनंदन नंद सुनो, दर्शन से तो लाभ ही आनंद का ही है। दरस परस मज्जन रूपाना, हरे पाप के वेद पुराना। दर्शन से ही तो लाभ होता है, दर्शन से ही भाव बनता है और भाव बनने पर ही आदमी को मनोरथ की सिद्धि प्राप्त होती है। पंचांग में दीपावली के अंतिम पर्व के दिन भाई दूज के दिन, जिसे यम द्वितीया भी कहते हैं, उस दिन देश के कोने कोने से भाई बहन भगवान यमराज और मां यमुना के इस दरबार में आते हैं और सुख समृद्धि के साथ साथ ऐश्वर्य और सेहत का वरदान पाते हैं। किसी कारणवश अगर आप भाई दूज की तिथि पर इस मंदिर में दर्शन नहीं कर पाते हैं तो यमुना के पानी से आचमन करने मात्र से ही
आप यमराज के कृपा पात्र बन सकते हैं। देखिए, भाई दूज यानी यम द्वितीया पर यमराज को प्रसन्न करने के लिए बहनें व्रत रखते हैं, पूजन करती हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसा उपाय जिससे आपको अपनी पूजा का 4 गुना फल मिलेगा। भाई दूज के दिन यमराज के साथ उनके सचिव चित्रगुप्त की भी पूजा की जाती है। क्या है चित्रगुप्त की महिमा और क्यों की जाती है इनकी पूजा, आइए जान लेते हैं। देखिए, चित्रगुप्त यमराज के सचिव यानी उनके काम का लेखा जोखा रखने वाले देव हैं। चित्रगुप्त का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका काम प्राणियों के कर्मों का हिसाब किताब रखना है। मुख्य रूप से इनकी पूजा भाई दूज के दिन ही की जाती है। इनकी पूजा करने से वाणी, लेखन और विद्या का वरदान मिलता है। चित्रगुप्त की पूजा कायस्थ समाज जो होता है हमारे यहाँ, जिनको सबसे बड़ा पढ़ा लिखा कहा जाता है और लोग हर विषय में आगे रहते हैं, तो ऐसे लोग दिवाली की रात को अपनी कलम को रखते हैं। उसको कुछ लोग चित्रगुप्त की पूजा, चित्रगुप्त कौन है? और यमराज के जो लेखाकार हैं, जो सबके जन्म मृत्यु का हिसाब रखते हैं, उनका उस दिन पूजन करने का विधान होता है कि हमारे कर्मों का जो लेखा हो वह सही करें। हमारे कर्मों में अगर कोई त्रुटि आ जाए तो भगवान चित्रगुप्त की कृपा से वह दूर हो जाए और भगवान चित्रगुप्त हमारे बारे में हमेशा हमारी जीवनी जो यमराज के यहाँ लिखी जा रही है उसमें अच्छे संदेश लिखें, जिन्हें हमें कष्ट न सहना पड़े। लेकिन हर देवता की तरह ही चित्रगुप्त की पूजा की अगली विधि और विधान क्या है, ये भी अलग है। चलिए आपको बताते हैं कि चित्रगुप्त की पूजा की सही विधि क्या है। चित्रगुप्त की पूजा के लिए सुबह सुबह पूर्व दिशा में एक चौक बनाएं। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की स्थापना करें। उनके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद चित्रगुप्त का स्मरण कर पुष्प और मिठाई भी अर्पित करें। इसके बाद चित्रगुप्त जी को एक कलम भी अर्पित करें। फिर एक सफेद कागज लें, उस पर हल्दी लगाकर श्री गणेशाय नमः लिखें। इसके बाद उस कागज पर 11 बार ओम चित्रगुप्ताय नमः भी लिखें। भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि, लेखन का वरदान मांगे। जो कलम आपने अर्पित की थी उसे संभाल कर रख लें। ज्योतिष के जानकार ये बताते हैं कि साल भर किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए आप इस कलम का इस्तेमाल करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और चलिए, GNT स्पेशल की आज की हमारी इस बेहद सुंदर पेशकश में इतना ही। लेकिन देश और दुनिया की पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।